सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से यही बताया गया है कि भगवान से भगवान को मांगिए, ना कि भगवान से और कुछ मांगिए। यदि भगवान से भगवान को मांगेंगे तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। यदि भगवान से और कुछ मांगेंगे, यदि वो ना मिला तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो इसी से जुड़ी एक कहानी है, जरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बात आगे बढ़ाने से पहले क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। तो एक समय की बात है, कुछ यात्री ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो पानी बेचने वाले ट्रेन में निकलते नहीं हैं। तो उसमें एक बालक जो है पानी बेचने के लिए निकला। तो उसमें से जो है एक व्यक्ति ने आवाज़ लगाई पानी वाले को, ये पाउच कितने का है? तो उसने कहा 2 रुपए का। जब उसने 2 रुपए कहा तो उस व्यक्ति ने उससे मोल भाव किया कि 1 रुपए में दोगे? तो उस बालक ने क्या किया, मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। तो सामने बैठा एक व्यक्ति था, वो उस बालक के पास गया कि इस व्यक्ति ने उससे मोल भाव किया है, मगर ये बालक हंस के चला गया, इसने कुछ कहा ही नहीं। वो व्यक्ति जो है उस बालक के पास पहुंच गया। उस बालक से उसने पूछा कि उन्होंने तुमसे मोल भाव किया और तुमने इस बात को भी जवाब नहीं दिया, तुम मुस्कुरा के चल दिए। तो उस बालक ने बहुत ही सुंदर से जवाब दिया। उस बालक ने ये कहा, यदि उनको सच में प्यास लगी होती तो वो मोल भाव नहीं करते। वो पहले पानी लेते, पीते, फिर दाम पूछते, फिर पैसे देते। उनको तो प्यास लगी ही नहीं थी, वो तो सिर्फ समय पास कर रहे थे। यदि प्यास लगी होती तो दाम मत पूछते, दाम पूछते ही नहीं। वो पहले पानी पी लेते, तब वो जाके पैसे देते। मगर उनको तो सिर्फ समय पास करना था, इसी वजह से मैं मुस्कुरा के चला आया। अच्छा, ये सुन के जो है सामने वाले व्यक्ति की भी जो है समझ में आ गया, बात तो अगला सही कह रहा है कि जिसको प्यास लगती है वो दाम नहीं पूछता है, पहले जल पीता है, बाद में पैसे देता है। तो प्रस्तुत कहानी का यही बताने का एक उद्देश्य है, यदि जिसको भगवान को पाना है, उसको भगवान को ही पाना है। वो सिर्फ उन्हीं की पूजा में, उन्हीं के ध्यान में, उसके हर काम जो है भगवान को सोचकर ही होते हैं। उसके हर काम जो है भगवान को याद करके, भगवान को स्मरण करके होते हैं, और वो हमेशा भगवान में ही लगा रहता है। और एक बात और, भगवान में लगे रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे काम छोड़ दें। सारे काम करते रहते भगवान में लगे रहना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। अब भगवान में कैसे लगे रहना? जैसे आप कोई भी संसारिक कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भगवान का नाम ले रहे हैं। यदि आपके मन में, आपके ज़बान पे भगवान का नाम चल रहा है, ये भी सबसे बड़ी भक्ति होती है। तो संसारिक काम करते हुए भगवान का नाम लेते रहना सबसे बड़ी भक्ति है। यदि आप भगवान का नाम ऐसे लेते रहेंगे तो भगवान अवश्य ही हमारे साथ हैं। बस हमको अपना दृष्टिकोण बदलना है। यदि आप अपना दृष्टिकोण बदल लेंगे तो आप हमेशा सुखी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। क्या? क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। यदि हमने सोच लिया भगवान कहाँ सबके साथ में होते हैं, भगवान कहाँ किसी की सुनते हैं, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। भगवान सबके साथ में होते हैं, भगवान सबकी सुनते हैं, बस वो देते वही जो हम लोग के लिए उचित होता है। वो हमारे मांगने के अनुसार हमको नहीं देते, जो हमारे लिए उचित है वो हमको वही देते हैं। जैसे कि माता पिता अपनी संतान को वही चीज़ दिलाते हैं जो उनकी संतानों के लिए सही होता है, ना कि संतान के अनुसार उनको कुछ दिलाते हैं। ये आपने देखा भी होगा कि जो माता पिता अपने संतान के इच्छा अनुसार वस्तुएं दिलाते हैं, वो आगे चल के वही माता पिता अफसोस करते हैं कि मैंने गलती की, जो बचपन में इनकी हर चीज़ मैंने पूरी की। और जो माता पिता अपने विवेक से संतान की इच्छा पूरी करते हैं, ना कि संतान के अनुसार उसकी इच्छा पूरी करते हैं। जो उनको समझ में आता है हाँ ये मेरे बालक के लिए सही है, या ये मेरी पुत्री के लिए सही है, वो वही चीज़ अपनी बालक या पुत्री को दिलाते हैं। तो वही माता पिता सही होते हैं। वैसे ही हमारे वो माता पिता हैं जो हमारे लिए उचित है, जो हमारे लिए सही है, वही वो हमको देते हैं और समय पर देते हैं। इसीलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना कर्म करते रहें, फल भगवान देंगे। जब हमारा उचित समय होगा तब वो हमको समय पर दे देंगे। तो इसीलिए कहने का मतलब यही है कि जिसको भगवान को पाना है वो वाद विवाद में नहीं पड़ता है कि ऐसा करने से हमको क्या मिलेगा, ऐसा करने से हमको क्या मिल जाएगा, हम इतने दिन मंदिर जाएंगे तो हमको क्या प्राप्ति हो जाएगी। ना,
आप जाएं निष्काम भाव से जाएं, भगवान को पाने के लिए भगवान के पास जाएं, ना कि भगवान से और कुछ पाने के लिए जाएं। यदि आप भगवान से पाने के लिए भगवान के पास जाएंगे तो फिर आप समझें, यदि आप भगवान से भगवान को पाने के लिए जाएंगे भगवान के पास, तो ये तो अति उत्तम है। तो अब ये आप पे निर्भर है, आप क्या करते हैं। ये कहानी मुझको अच्छी लगी, मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूं, तो मैंने किया है। यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। इसी के साथ क्या बोलना